चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग ने हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस पे आके रुक गए थे, ठीक है। अब उसी को आगे बढ़ा के कंप्लीट करते हैं कि हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस होता क्या है और ये दिया क्यों जाता है। हर एक कंसेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर करते हुए चलते हैं। सबसे पहला, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस, जब हम बात करते हैं हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस का, तीन चीज़ आपको अपने दिमाग में ध्यान रखना है कि ये हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस होता क्या है। ये सेम लाइक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ही है। जब एक इंसान को अपने बच्चों के लिए हॉस्टल एक्सपेंसेस को इनकर करने के लिए कुछ खर्चा दिया जाता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जो खर्चा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, क्या वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है। क्वेश्चन यह अराइज होता है। हाँ जी, टैक्सेबल है, लेकिन कुछ एग्जम्पशन लिमिट है, पूरा टैक्सेबल नहीं होगा। टैक्सेबल का अमाउंट कितना होगा उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, एग्जेम्प्ट है जो आपको मिल रहा है उतने में से एग्जेम्प्ट है कि जितना अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है, अमाउंट एक्चुअल रिसीव्ड, अमाउंट जितना आपको रिसीव हो रहा है उतना एग्जेम्प्ट रहेगा पर चाइल्ड के लिए, ठीक है। पर चाइल्ड के लिए ध्यान दीजिएगा। और दूसरा, या फिर 300 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड। ये जो पर चाइल्ड वाला कंसेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ 2 चाइल्ड तक ही सीमित है। 2 से ज़्यादा अगर एक्सक्लूड हुआ तो आपको एग्जेम्पशन नहीं, मतलब तीसरा बच्चों का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। इसको करके ख़त्म करते हैं, ठीक है। ये देखिए, सपोज़ करिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कि आपको हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस मिल रहे 500 रुपया पर मंथ, ठीक है। पर मंथ मिल रहा है 500 रुपये पर मंथ मिल रहा है, लेकिन ये जो पर मंथ मिल रहा है ये आपको 3 बच्चों के लिए मिल रहा है, 3 बच्चों के लिए। इसका मतलब क्या, हर एक बच्चों के लिए आपको एक बच्चे और ये एक बच्चे, तो हर एक बच्चों के लिए आपको एक 500 रुपये का पर मंथ हॉस्टल एक्सपेंडिचर मिल रहा है। यानी कि 500 पर मंथ इसका, 500 पर मंथ इसका, 500 पर मंथ इसका, ठीक है। तो आपको एग्जेम्प्ट कितना होगा, अमाउंट एक्चुअल रिसीव्ड या फिर 300 रुपया पर मंथ। इन दोनों में से जो लोअर रहेगा वो एग्जेम्प्ट होगा। 500 और 300 में से लोअर कौन सा है, 300 रुपया, तो ये इतना एग्जेम्प्ट है। लेकिन कैलकुलेट जब करेगा तो यहाँ पे याद रखिएगा 302 बच्चों के लिए एग्जेम्प्ट है, यहाँ पे 3 बच्चों के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको टैक्सेबल अमाउंट और टैक्स फ्री अमाउंट निकालना पड़ेगा। बेटा जब आप डिस्क्रिप्टिव आंसर्स करोगे तो आपका प्रॉब्लम देखिए, बाकी टीचर्स का क्या है, हम आपको एकदम सीधा फैक्ट बताते हैं। मेरा थोड़ा टीचिंग स्टाइल अलग है, मैं आप लोगों को लंबा लंबा लाइन बना के सम्स नहीं करवा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं हम नहीं करवाएंगे। अभी सैलरी, फिर हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, जितने भी 5 हेड्स ऑफ इनकम, इनको सब अच्छी तरह से कंप्लीट करके सबको अपने हाथ में पावर रख के हम लोग 5 तो सम्स करेंगे और पूरा टैक्स को अपने हाथ में रख लेंगे। लेकिन उससे पहले अंदर का बेसिक चीज़ को तो याद रखना पड़ेगा। एक चीज़ आपके लिए एक गुड अनाउंसमेंट है, मैं अपना वीडियो आप लोग के लिए डिलीट नहीं कर रहा, कम से कम मई के एंड तक मैं वीडियो डिलीट नहीं कर रहा, ताकि आप उसको गो थ्रू कर पाए डेली, ठीक है। लेकिन मई तक आपको सब कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे, वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। और ये स्पेशली ये वाला वीडियो डिलीट हो गया था कोई प्रॉब्लम की वजह से। अब आपको हर वीडियो अपलोडेड मिलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने बना दिया। ये अभी जस्ट बना रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा। 3 चिल्ड्रेन, 500 रुपये पर मंथ, 500 500 500, ठीक है। तो इन दोनों में से लोअर कौन सा है, 300, इतना एग्जेम्प्ट है। लेकिन ये 300 सिर्फ 2 बच्चों के लिए। चलिए एग्जेम्पशन अमाउंट निकालते हैं। ये हुआ आपका मिल कितना रहा, आपको 500 रुपया मिल रहा है 12 महीने के लिए 3 बच्चों के लिए। ये हुआ एक अमाउंट, ठीक है। 500 रुपया मिल रहा है आपको
12 बच्चों के 500 रुपये मिल रहा है आपको 12 महीने के लिए और 3 बच्चों के लिए। तो लगभग अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको मिल रहा है यहाँ पे 18,000, पूरे साल में आपको मिल रहा है 18,000। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करिए कि एग्जेम्पशन कितना मिलेगा। एग्जेम्पशन का अमाउंट दिया है, अमाउंट एक्चुअली रिसीव या फिर 300 रुपये पर मंथ। एक्चुअल रिसीव तो 500 है और 300 रुपये पर मंथ। इन दोनों में से जो लोअर होता है वो हमारा एग्जेम्पशन अमाउंट होता है। तो लोअर अपना तो 300 रुपया है, लोअर अपना तो 300 रुपया है, तो 300 इंटू 12 इंटू क्या होगा, इधर यहाँ 2 होगा, क्योंकि लोअर मतलब एग्जेम्पशन में आपको सिर्फ 2 चाइल्ड का एग्जेम्पशन मिला है। समझ आ रहा है आपको? ये करीब करीब आपका आएगा 7,200। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, एमसीक्यू में भी कभी कभी पूछ सकता है कि स्टेट द टैक्स फ्री अमाउंट। जब आपसे टैक्स फ्री अमाउंट पूछ रहा है कि टैक्स फ्री अमाउंट क्या होगा, तो आपको पता है कि आपका टैक्स फ्री अमाउंट ये हो गया, इतना आपको टैक्स फ्री मिल जाएगा टोटल में से। लेकिन टैक्सेबल अमाउंट अगर आपसे पूछेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 18,000 को माइनस करना पड़ेगा 7,200 से, दैट इज़ 10,800 रुपीज़ इज़ योर टैक्सेबल अमाउंट फॉर हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलावेंसेस। चलिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं एग्जाम्पल दे के, ताकि आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। यहाँ पे हम आप लोगों को कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं। सपोज़ करिए क्वेश्चन ऐसे बना है कि चिल्ड्रन एडुकेशन अलावेंसेस, चिल्ड्रन एडुकेशन अलावेंसेस, चिल्ड्रन एडुकेशन अलावेंसेस और हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलावेंसेस 3 बच्चों के लिए आपको मिल रहा है। सपोज़ करिए टोटल में पकड़ लीजिए, टोटल में आपको 3 बच्चों के लिए मिल रहा है 4,000 रुपये, साल का 4,000 रुपये आपको मिल रहा है 3 बच्चों के लिए ईच, मतलब ईच को 4,000 रुपये मिल रहा है। समझ आया? मतलब 3 चिल्ड्रेन है तो एक को मिल रहा है 4,000 रुपया, एक जन को मिल रहा है 4,000 रुपया, एक और जन को मिल रहा है 4,000 रुपया। यहाँ पे निकालिए, कैलकुलेट करके निकालिए इसको कि कितना आप निकाल सकते हो। वीडियो पॉज कर लीजिएगा, निकालिएगा, खुद कोशिश करिएगा निकालने का, कौन सा वे में आप निकाल सकते हो इसको। मैं आपको वे बता देता हूँ, एकदम सिंपल वे। ठीक है, एकदम सिंपल वे। आपको एक चीज़ ध्यान देना है, वो ये ध्यान देना है कि यहाँ पे अमाउंट आपको मिल रहा है ईच बच्चों के लिए 4,000 4,000 4,000, ठीक है, पर चाइल्ड के हिसाब से। ठीक है, एक को 4,000, एक को 4,000, एक को 4,000। ठीक है, और आपका चिल्ड्रन एंड एडुकेशन अलावेंसेस और हॉस्टल एक्सपेंडिचर आपको लिमिट याद है अगर, तो आप याद करिएगा। चिल्ड्रन एडुकेशन अलावेंसेस में आपको अगर ध्यान है कि नहीं है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको। 100 रुपया पर मंथ मिलता था। ठीक है, 100 रुपया पर मंथ मिलता था। चिल्ड्रन एडुकेशन अलावेंसेस पर मंथ मिलता था 100 रुपया, और हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलावेंसेस आपको मिलता था 300 रुपये पर मंथ मिलता था। मतलब उतना अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड है वहाँ पे लॉ में कि एक्चुअल अमाउंट पर चाइल्ड का एक्चुअल अमाउंट क्या है, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। पर चाइल्ड का एक्चुअल अमाउंट क्या है, 4,000 रुपये। ठीक है, साल का, तो हमको भी इसका साल का निकालना पड़ेगा ना, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड या फिर ये इनमें से जो लोअर है वो अपना टैक्स फ्री है। तो पर चाइल्ड का 4,000 रुपये। ठीक है, तो 100 + 300 इक्वल टू 400। तो इसका भी तो हम लोग को पूरा साल का निकालना है ना, प्रोविज़न में तो पर मंथ का दिया हुआ ही है, तो इसका पर मंथ का अगर आप निकालिएगा तो इसका वैल्यू आपके पास आएगा 4,800। अब ये दोनों का है, तो पर चाइल्ड का कितना है, 4,000 रुपये और 4,800। इन दोनों में से लोअर जो होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लोअर कौन सा है, 4,000, 4,000 लोअर है, तो इतना अमाउंट आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जितना आपको मिल रहा है उतना अमाउंट आपका इसमें से सब आपको मिल रहा है पर चाइल्ड के लिए 4,200। तो पर चाइल्ड का ड्राइंग बना लेते हैं, पर चाइल्ड का ड्राइंग बना लेते हैं।
और चाइल्ड का ड्राइंग बना लेते हैं। इस बंदे को मिल रहा है, सॉरी यार, चलिए, पर इसको मिल रहा है 4,000 रुपया, इसको मिल रहा है 4,000 रुपया, इसको मिल रहा है 4,000 रुपया। क्लियर है? 4,000 4,000 4,000, इस तीनों बंदे को 4,000 रुपया मिल रहा है। ठीक है, इसको मिल रहा है 4,000 रुपया, इनको मिल रहा है 4,000 रुपया, इनको मिल रहा है 4,000 रुपया। तो इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, 4,000 रुपये में, और एग्जेम्प्ट कितना हो रहा है अपना, 4,000 ही हो रहा है, क्योंकि अपने जब कैलकुलेट किए एक्चुअल अमाउंट में 4,800 हो रहा है या 4,000, एक्चुअल अमाउंट 4,000 है जितना मिल रहा है, और अलावेंस कितना दिया 4,800 का, इन दोनों में से लो 4,000, तो इतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो पहले वाले को मिल कितना रहा था, 4,000 रुपया, एग्जाम्प्ट भी कितना होने का बात है, 4,000 रुपया, टैक्सेबल अमाउंट नील, कुछ टैक्स नहीं देना है पहला बच्चा के लिए। दूसरा बच्चे का भी हिसाब कर लेते हैं, 4,000 मिल रहा था, 4,000 इसका भी कुछ नहीं मिलेगा, नील। तीसरा बच्चा के लिए प्रिस्क्राइब नहीं करता है, वो 2 चाइल्ड ही परमिट कर रहा था, चाहे वो चिल्ड्रन एडुकेशन अलावेंसेज हो या हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलावेंसेज हो। तो ध्यान दीजिएगा, 4,000 मिल रहा था, कितना माइनस होगा, नील, टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, 4,000 रुपया। क्लियर हुआ? अच्छी तरह से क्लियर हुआ सबका? ये रहा आपका टैक्सेबल अमाउंट। ये एक ईजीएस्ट वे है जल्दी करने के लिए। आई गेस आपका ये पार्ट को मैंने क्लियर करवा दिया। ये पर्सनल अलाउंसेस का दूसरा पार्ट है। नाउ कम्स द तीसरा पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस को समझिएगा, बहुत इजी कंसेप्ट है, हार्ड नहीं है, जस्ट 1 मिनट घड़ी देख के और ये अलाउंसेस ख़त्म। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस बोलता है, ये अलाउंसेस मिलता है एम्प्लॉय को जो रेसिडेंस से, मतलब अपना जहाँ पे उनका प्लेस ऑफ ड्यूटी है, बात को समझिएगा, जहाँ पे उनका प्लेस ऑफ ड्यूटी और जहाँ पे उनका रेसिडेंस है, वहाँ से वहाँ ट्रैवल करने के लिए कुछ खर्चा दिया जाता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जिसको बोलते हैं, उसी को ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस बोलते हैं। ठीक है, उसी को ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस बोलते हैं। आपको ऑफिस गिरीश पार्क में, ठीक है, और आप रहते हो काकुरगाची में, उसका आने का खर्चा वो देता है, उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस बोलते हैं। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस टैक्सेबल है, हाँ टैक्सेबल है, लेकिन फुल्ली टैक्सेबल नहीं है, एग्जेम्पशन दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, ये एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ किसी ब्लाइंड इंसान को, या फिर आप बोल सकते हो हैंडीकैप पीपल को दिया गया है, और वो एग्जेम्पशन अमाउंट है 3,200 रुपया पर मंथ। एकदम आराम से माइनस कर दीजिएगा, ये आपका क्या बोलते हैं, एग्जेम्पशन अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, एग्जेम्पशन अमाउंट दिया हुआ है पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ले लीजिए, एकदम क्लियर कट क्वेश्चन ले लीजिए। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस देता है 6,000 रुपया, एंड ही इज़ ब्लाइंड, वो ब्लाइंड है। तो इस इंसान को जो 6,000 रुपया पर मंथ मिलता है, 6,000 रुपया पर मंथ मिलता है, चलिए मंथ वाला हिसाब कर लेते हैं। 6,000 अगर पर मंथ मिल रहा है और ये ब्लाइंड है, तो 6,000 में से आपको क्या करना पड़ेगा, 6,000 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 3,200, जो डायरेक्ट डिडक्शन दिया हुआ है, कुछ उसमें आपको लोचा नहीं, 2,800 टैक्सेबल होगा, बाकी टैक्स फ्री हो जाएगा, मतलब इतना अमाउंट आपका टैक्स फ्री रहेगा। लेकिन अगर ये 6,000 रुपये पर मंथ मिलता और ये ब्लाइंड नहीं रहता, तो ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होता एम्प्लॉय के हाथ में। आई गेस ये वाला पार्ट भी आपको क्लियर और आप अच्छी तरह से इसको समझ चुके हो। चलिए और नेक्स्ट टॉपिक पे अलावेंसेस पे बढ़ते। 3 अलावेंसेस पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को पर्सनल अलावेंसेस का। सबसे पहले मैंने पढ़ाया चिल्ड्रन एडुकेशन अलावेंसेस, जिसमें आपको एग्जाम्पशन अमाउंट पता है। एग्जाम्पशन अमाउंट कितना है कि जितना रिसीव हो रहा है, या फिर 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, लेकिन मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक, वो टैक्स फ्री हो जाएगा। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलावेंसेस सेम है, बस 300 रुपया उसका अमाउंट आ जाता है। ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस एकदम डायरेक्ट डिडक्शन 3,200 का, लेकिन ओनली फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीकैप पर्सन, नॉट अदर देन दैट। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू अब जो आ रहा है वो टॉपिक आ रहा है अलावेंसेस टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज़। अब हु आर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज़, कोई बता पाएगा? थोड़ा ध्यान से समझिए। ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं? ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज़, अलावेंसेस अलाउड टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज़, अलावेंसेस allowed to transport employees।
अलाउंसेज अलाउड टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज़। अब ये लोग कौन होते हैं? अलाउंसेज अलाउड टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं ये लोग? ध्यान से समझिएगा, इन लोगों का क्या वजूद है, कौन है ये लोग? अलाउंसेज अलाउड टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज़। अब ये लोग होते कौन है, इनको एकदम ध्यान से समझिए। ये कोई और नहीं होते हैं, अब ट्रांसपोर्ट से रिलेशन जिनका बिजनेस रहता है, ट्रांसपोर्ट बिजनेस रहता है, वो एम्प्लॉय होता है। वो क्या रहता है, उनका घर सपोज़ करिए दिल्ली में, लेकिन वो ड्यूटी परफॉर्म करने जा रहे हैं मुंबई में। ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज़ है, ट्रांसपोर्टिंग वे में घूमते रहते हैं एक प्लेस से दूसरा प्लेस अपने ड्यूटी करने के लिए, उनको ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज़ बोला जाता है। ठीक है, अगर इन लोगों को कुछ अलाउंसेस मिल रहा है, कॉमन सेंस है बेटा, आप कैलकाटा में हो, आप जा रहे हो काम से, ट्रांसपोर्ट कोई काम चल रहा है आपका, आप दिल्ली गए हो, दिल्ली में जाओगे, वहाँ रहोगे, खाओगे पियोगे, कुछ खर्चा तो देना चाहिए। तो उस पर जब अगर एम्प्लॉयर आपको कुछ खर्चा देता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल नहीं होता है, कुछ एग्जेम्पशन लिमिट है। एग्जेम्पशन लिमिट दो कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहला बोला है एग्जेम्पशन मिलेगा आपको, सबसे पहला जितना आपको अलाउंसेस मिल रहा है उसका 70% ऑफ सच अलाउंसेस आपका टैक्सेबल रहेगा। 70% जो अलाउंसेस मिल रहा है वो टैक्स फ्री हो जाएगा। ठीक है, या फिर 10,000 रुपया पर मंथ, इन दोनों में से जो लेस हो रहा है आपका उतना आपको टैक्स फ्री मिल दिया जाएगा। आई गेस आई एम क्लियर व्हाट आई एम सेइंग। इफ़ यू आर एन ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज़, अगर आप प्रोविजंस को ध्यान से पढ़ेगा बुक में, अगर आप कोई भी बुक फॉलो करेगा उसमें लिखा हुआ है इट इज़ गिवन टू द एम्प्लॉय वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू मीट इज पर्सनल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सच ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये एक पर्सनल मिलता है आपको, मतलब पर्सनल केयरिंग के लिए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ इसमें है, ये वाला तभी आपके लिए टैक्स फ्री रहेगा बेटा, ये ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस तभी आपके लिए टैक्स फ्री रहेगा अगर आपको कोई भी तरह का डेली अलाउंसेस नहीं मिल रहा हो। अगर आपको डेली अलाउंसेस मिल रहा होगा तो ये टैक्सेबल नहीं रहेगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी, अगर आपको कोई भी तरह का डेली अलाउंसेस मिल रहा हो तो ये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर डेली अलाउंसेस नहीं मिल रहा है तो इतना एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल नहीं होगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेके सम को सॉल्व कर लेते, ताकि आपका एग्जाम्पल देने का कारण ये टाइम वेस्ट नहीं करके कंसेप्ट करवा के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एग्जाम्पल देने से क्या हो जाता है, आपका ब्रेन में एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि हाँ अब आप कर सकते हो। कैलकुलेट आप खुद करना पॉज करके, इन दोनों में से जो लोअर आएगा वो आपका क्या बोलते हैं, क्लियर हो जाएगा कि वो टैक्स फ्री होगा या टैक्सेबल होगा। सपोज करिए ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस आपको मिल रहा है 12,000 रुपये। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिल रहा है आपको 12,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, 12,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है आपको, 12,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है। मंथली कैलकुलेट कर रहे हो कि ईयरली कैलकुलेट कर ले, वो ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपका। ठीक है, अगर आप इसको मंथली पकड़े तो इसको भी मंथली पकड़ लेना। ठीक है, तो चलिए हम मंथली लेके आपको क्लियर करें, एकदम क्लियर कट है। 70% ऑफ अलाउंसेस, तो 12,000 का अगर आप 70% करोगे, 12,000 का अगर आप 70% करोगे तो आपको अमाउंट आएगा 70% ऑफ 12,000 पर मंथ के हिसाब से। अगर आप हम पकड़ के चले तो आपका अमाउंट आएगा 8,400। चेक कर लीजिएगा एक बार। दूसरा 10,000 रुपया पर मंथ। ठीक है, पर मंथ के इन दोनों में से जो लोअर रहेगा वो आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। इन दोनों में से जो आपका लोअर रहेगा उतना आपका टैक्स फ्री मान लिया जाएगा। ठीक है, उतना आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। क्लियर है, पर मंथ के हिसाब से अगर आप चलिएगा तो क्लियर। हम क्या बोल रहे हैं, एक बार पॉज करके, एक बार पॉज मत, एक बार रीड करिए, एक बार गो थ्रू कर लीजिए ये वाला पूरा क्वेश्चन को, ध्यान से समझिए। हम आपको सिर्फ 20 सेकंड का टाइम दे रहे हैं।
ठीक है, इतना आपको मिल रहा है, ठीक है। आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिल रहा है 12,000 पर मंथ। 70 इन दोनों में से क्या आपको वो होगा, इन दोनों में से लोअर कौन सा है आप देख सकते हो। लोअर आपका हो रहा है ये 8,400 वाला, 8,400 इज़ योर लोअर अमाउंट। तो ये हुआ लोअर, तो ये 8,600 पर मंथ का है। 12,000 में से 8,600 आपको पर मंथ का मिल रहा है। आपको अगर ईयरली कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करोगे, सीधा कुछ हिसाब नहीं है, आपको अमाउंट पता चल गया तो ईयरली पे निकाल लीजिए। तो ट्रांसपोर्ट अलावेंसेज आपको मिल कितना रहा बेटा, ट्रांसपोर्ट अलावेंसेज आपको मिल कितना रहा है, आपको मिल रहा है 12,000 रुपया पर मंथ। तो 12,000 रुपया आपको अगर पर मंथ मिल रहा है तो कॉमन सेंस पे ये बात बोलता है कि 12,000 आपको अगर पर मंथ मिल रहा है तो मतलब साल भर में आपको 1,44,000 मिलेगा, ये आपको मिल रहा है। हम लोग को एग्जामिशन लिमिट मालूम चल गया 8,400 10,000 में से जो लोअर है, ये 8,400 लोअर है, तो 8,400 रुपया पर मंथ का है। इसको भी ईयरली में निकाल लीजिए। तो अगर आप 8,400 को ईयरली फॉर्मेट में निकालेंगे तो आपको अमाउंट मिलेगा 1,08,000 रुपया कुछ। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, हाँ 1,08,000 रुपया। तो टैक्स फ्री अमाउंट ऐसे लिख सकते हैं हम, टैक्स फ्री अमाउंट आपको मिलेगा 8,600 इंटू 12 कितना मिलेगा आपको, 1,08,000 रुपया। अब आप टैक्सेबल अमाउंट निकाल लीजिए, डिडक्ट कर लीजिए, जो अमाउंट इसको माइनस कर लीजिएगा, जो बचेगा उतना का आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्सेबल अमाउंट आपका हुआ कितना, टैक्सेबल अमाउंट अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो आपको मिल जाएगा 43,200, इतना का आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये अलावेंसेस, पर्सनल अलावेंसेस का कुछ मेन अलावेंसेस था। एक बार रिपीट कर लेते हैं। चिल्ड्रन एडुकेशन अलावेंसेस में हमने सीखा कि जितना अमाउंट मिल रहा है उतना एग्जाम्प्ट रहेगा, या फिर 100 रुपया पर चाइल्ड पर मंथ, लेकिन चाइल्ड 200। हॉस्टल एक्सपेंडिचर में जितना अमाउंट मिल रहा है उतना, या फिर 300 रुपया पर चाइल्ड पर मंथ, ठीक है। उसके बाद आपको मिल रहा है ये क्या नाम है इसका, और ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस जो सिर्फ ब्लाइंड और हैंडीकैप को फ्री है। उसके बाद कुछ अलावेंसेस है जो आप लोग के पेपर में उतना नहीं पूछता है, ना इतना इम्पॉर्टेंट आता है कोई भी लेवल्स में, लेकिन याद रख सकते हो आप लोग, गो थ्रू कर लीजिएगा। ट्राइबल एरिया अलावेंसेस में, ठीक है, ट्राइबल एरिया में आप जा रहे हो, वहाँ का खर्चा पानी आपको मिलता है तो उसका एग्जामिशन लिमिट है 200 रुपये पर मंथ। अंडरग्राउंड अलावेंसेस, अंडरग्राउंड वर्कर्स हो, कुछ काम कर रहे हो तो 800 रुपये पर मंथ, ठीक है। रिमोट एरिया में काम कर रहे हो तो वो डिपेंड करता रहता है, 200 रुपये से 7,000 पर मंथ, ये सब चीज़ है। लेकिन ये मेन चीज़ मैंने आपको सिखा दिया। अब जो इम्पोर्टेंट अलावेंसेस है जो आपको बहुत थोड़ा प्रॉब्लम देता है, प्रॉब्लम देने के लिए नहीं, क्योंकि मैं इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसको बोलते हैं हाउस रेंट अलावेंसेस। हाउस रेंट अलावेंसेस, इसका सेक्शन है 10(13)A, सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A। ए का मतलब आप लोगों को पता है। ये रहा हाउस रेंट अलावेंसेस। हाउस रेंट अलावेंसेस क्या कंसेप्ट है भैया, व्हाट इज़ हाउस रेंट अलावेंसेस। हाउस रेंट अलावेंसेस दिया क्यों जाता है, क्यों दिया जाता है हाउस रेंट। सिंपल का हिसाब है, हाउस रेंट अलावेंसेस मिलता है कि आप अपने हाउस का रेंट को पे कर सको। बड़े बड़े कंपनी देते हैं, ठीक है। अगर आपका घर कहीं और है, आप काम करने कोई बाहर गए, बाहर सिटी में गए, वहाँ पे खर्चा है, रेंट देना पड़ता है, तो कितना अमाउंट अगर आपको अलावेंसेस मिल रहे हैं, एम्प्लॉयर जो है सैलरी तो दे रहा है, साथ ही साथ आपको हाउस रेंट भी दे रहा है, तो वो हाउस रेंट कहाँ पे कितना टैक्सेबल है। यहाँ पे मेन क्या है कि हम लोग को टैक्सेबल अमाउंट निकालना है, सीधा हिसाब। हाउस रेंट अलावेंसेस पूरी तरह टैक्स फ्री है क्या, नहीं। जितना अमाउंट मिल रहा है उसमें से कुछ अमाउंट माफ़ है, उतना का आपको टैक्स नहीं देना है, लेकिन बाकी का आपको टैक्स देना है। तो उस अमाउंट को निकालना पड़ेगा कि कितना कम को टैक्स नहीं देना है। इसमें 3 कंडीशन है जो आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहला, आपको अलावेंसेस मिल कितना रहा है, अलावेंसेस एक्चुअली रिसीव्ड। अलावेंसेस एक्चुअली रिसीव्ड,
दूसरा रेंट पेड, जितना रेंट पेड हो रहा है आपका उसमें से लेस कर दीजिए 10% ऑफ सैलरी, उतना टैक्स फ्री। जितना रेंट पे आप कर रहे हो उससे लेस कर दीजिए 10% ऑफ सैलरी। तीसरा 50% ऑफ सैलरी टैक्स फ्री होगा और 40% ऑफ सैलरी, ये इसका लोचा थोड़ा समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो सैलरी का बात हो रहा है, यहाँ पे सैलरी का डेफिनेशंस अलग है। यहाँ पे सैलरी कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसका अलग कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट भी हम लोग क्लियर करेंगे कि यहाँ पे जो आप सैलरी निकालोगे, ये सैलरी को कैलकुलेट करने का अलग लोचा है, इसका अलग हिसाब है, वो अलग वे से चलेंगे हम लोग। यहाँ पे जो सैलरी है वो अलग वे से कैलकुलेट होगा। आज ये मेरा लास्ट टॉपिक रहेगा हाउस रेंट अलाउंसेस। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रीटमेंट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट करेंगे, जिसमें हम लोग पेंशन, ग्रेचुइटी, लीव सैलरी, कंपेंसेशन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड्स, ये सब को क्लियर करने के बाद हम लोग बढ़ेंगे परक्विजिट्स पे। हार्डली 2 क्लास और अपलोड होगा। ये 2 क्लास जैसे ही अपलोड होगा आपका पूरा सैलरी कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टे ट्यून। अगर आपने मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप वीडियो मिस कर जाओ, ठीक है। तो बस अपने लिए कर लो, बाद में इसको अनसब्सक्राइब कर लेना है। ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक को हम बहुत अच्छी तरह मक्खन जैसा इजी तरह कंप्लीट कर देते हैं। हाउस रेंट अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस सेक्शन पहले बोलिए, एकदम पर्टिकुलर लाइए, आपको कोई उखाड़ ना पाए कोई भी चीज़ में। हाउस रेंट अलाउंसेस का सेक्शन है सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A, सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A। ये क्या बोलता है हाउस रेंट अलाउंसेस, क्या बोलता है हाउस रेंट अलाउंसेस? ये क्लियर बात आपको एक्सप्लेन करता है कि हाउस रेंट अलाउंस, अगर आपको रेंट मिल रहा है, रेंट देने का कुछ पैसा मिल रहा है, तो वो जो पैसा मिल रहा है वो पूरी तरह से टैक्सेबल तो नहीं है, लेकिन कुछ अमाउंट टैक्सेबल है। कितना अमाउंट टैक्सेबल और कितना अमाउंट टैक्स फ्री है वो पता करना बहुत ज़रूरी है। अलाउंसेज एक्चुअली रिसीव कितना हो रहा है, रेंट पेड जो आप कर रहे हैं उसमें अपना सैलरी का 10% माइनस कर दिए, जो अमाउंट आएगा इधर वो, या फिर आपका सैलरी का 50% या फिर आपका सैलरी का 40%। इन तीनों में से जो लीस्ट है, लीस्ट मतलब जो भी लोअर रहेगा वो टैक्स फ्री हो जाएगा, ठीक है, टैक्स फ्री हो जाएगा। अच्छा, 50% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी माफ़ होगा हाउस रेंट में कब? जब आपका काम करने का जगह, मतलब आप जहाँ रेंट दे रहे हो वो जगह आइदर कैलकाटा में हो, चेन्नई में हो, दिल्ली में हो या फिर मुंबई में हो। आपके 4 मेट्रो सिटी में अगर हो तो 50% ऑफ सैलरी, और अदर सिटी हो तो 40% ऑफ सैलरी। एक चीज़ याद दीजिएगा, जब क्वेश्चन में सिटी नहीं दिया होगा, ठीक है, क्वेश्चन में सिटी साइलेंट नहीं दिया कुछ हाउस रेंट के क्वेश्चन पे, तो सीधा हिसाब है आपको वहाँ पे 40% लेना है, ठीक है, 40% ऑफ सैलरी लीजिएगा। क्लियर है? वहाँ पे आप 40% सैलरी लीजिएगा। चलिए, अब इतना तो समझ आ गया, प्रोविज़न समझ आ गया सर, वेरी गुड, अच्छी तरह समझ आ गया सर, बहुत अच्छी तरह से समझा है। अब आ जाइए, ये मेरा पेन नया तरीका का पेन है, लेकिन क्या करें, कलर चेंज करवाना पड़ेगा। अब ये देखिए, यहाँ पे जो आपको समझना है कि हम लोग यहाँ पे सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे। सैलरी यहाँ पे अलग होता है, नॉर्मल बेसिक सैलरी नहीं होता है। आपको याद है कि नहीं, मैंने आपको सैलरी भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, मॉनेटरी वैल्यूज़ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, डियरनेस अलावेंसेस, बोनस, सब को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ को फॉलो करिए। अब ये सैलरी आपका ये अमाउंट है, ठीक है, इस सैलरी का जो अमाउंट है, सपोज़ करिए सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट कैसे होगा, इस सैलरी मतलब हाउस रेंट का सैलरी निकालने के लिए, ध्यान दीजिएगा बेटा, हाउस रेंट का सैलरी निकालने के लिए आपको तो बेसिक सैलरी लेना ही है, ठीक है। उस बेसिक सैलरी में मॉनेटरी वैल्यूज़ ऐड करना है, कुछ ऐड करना है, जैसे कि आपको डियरनेस अलावेंसेस ऐड करना है। वो डियरनेस अलावेंसेस जो आपका फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब रिटायरमेंट के समय मिलने वाला जो डियरनेस अलावेंसेस है, मतलब ऐड ऑन करके फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, वो डियरनेस अलावेंसेस ऐड करिएगा, ठीक है। और कमीशन ऐड करिएगा। कमीशन अगर डायरेक्ट दिया हुआ है वो ऐड नहीं होगा, कमीशन फिक्स्ड
परसेंट पे ऐड होगा, फिक्स्ड परसेंट पे ऐड होगा, टर्नओवर पे ध्यान दीजिएगा, फिक्स्ड परसेंट पे। डायरेक्ट जैसे कमीशन 12,000 ये ऐड नहीं होगा। कमीशन का अगर परसेंट दिया हुआ है 2%, 3%, 4%, 5%, वो सैलरी में ऐड होगा। क्लियर हुआ? ये 3 चीज़ से आपका सैलरी बनेगा। क्लियर है? इसमें हम बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गए सैलरी कैलकुलेट करना। आप बोलते हैं तो चलिए एक तो क्या करते हैं ना, हम लोग सैलरी का एक सम कैलकुलेट कर लेते हैं कि सैलरी कैसे निकालते हैं। ठीक है, सैलरी का एक सम कर लेते हैं पूरा हाउस रेंट अलावेंसेस पे, ताकि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो बच्चों। कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एक सम करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बना लेते हैं। अपना सैलरी हमेशा की तरह 10,000 पर मंथ चल ही रहा है, तो बेसिक सैलरी हमारा 10,000 पर मंथ है। ठीक है, डियरनेस अलावेंसेस हमारा 10% ऑफ सैलरी है। देखिएगा क्वेश्चन दीजिएगा, डियरनेस अलावेंसेस, ठीक है, मतलब आपको जो डेली अलाउंसेस मिल रहे हैं वो आपका 10% ऑफ ये है सैलरी है। ठीक है, जिसमें से 50% आपका रिटायरमेंट बेनिफिट है। डीए का 50% आपका रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा। डीए का 50% आपका रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा। डीए का 10% ऑफ सैलरी है, इससे आपका डीए निकल जाएगा। जब आपका डीए निकल जाएगा उसका 50% आपका रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। बोनस 5,000 दिया हुआ है। कमीशन 20,000 दिया हुआ है। ठीक है, हाउस रेंट आप दे रहे हो 4,000 रुपये पर मंथ, और आपको हाउस रेंट मिल कितना रहा है, 5,000 पर मंथ। चलिए इसको सॉल्व करिए, 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम है, फटाफट सॉल्व कर लीजिए। दिखा दीजिए आपको आता है, आता तो है ही, दिखाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, इजी है। पहले हम लोग को सैलरी निकालना है, वर्किंग नोट पे सैलरी निकाल लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका सैलरी ख़राब हो गया तो फिर आपका पूरा सम्स रॉन्ग हो जाएगा। सैलरी फॉर एचआर अलग होता है, याद रखिएगा। सैलरी फॉर हाउस रेंट अलावेंसेस, यहाँ पे हाउस रेंट अलावेंसेस में सैलरी में क्या क्या आता है। सबसे पहला बेसिक सैलरी जो 10,000 पर मंथ है, 12 महीना के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो आपका बेसिक सैलरी हो जाएगा, सपोज़ करिए 10,000 रुपया इंटू 12 महीना, तो आपका सैलरी हो जाएगा 1,20,000 रुपया। ये आपका सैलरी हो गया। ठीक है, डीए आपका क्या बोला, 10% ऑफ सैलरी, तो पहले डीए निकाल लीजिए। तो आपका अगर 1,20,000 का 10% अगर मैं निकालता हूँ तो आपका आता है 12,000 रुपया। ठीक है, ये 12,000 में से जो 50% है, इस 12,000 का जो 50% है वो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए फॉर्म हो रहा है। और हम लोग पहले ही पढ़ लिए थे कि डीए जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट होगा वो लेंगे। तो डीए इस 12,000 का 50% होता है 6,000, 50%, तो ये आपका होगा 6,000 रुपया। ठीक है, बोनस, जो लोग बोनस को छोड़ रहा है वो बहुत ही बेहतरीन बच्चा है, क्योंकि कैलकुलेट करने में एचआर के लिए बोनस इंक्लूड नहीं होता, नील। ठीक है, कमीशन, जो लोग कमीशन को लिख लिया है वो महाबेवकूफ़ इंसान है, कमीशन भी नील होगा। क्यों नील होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कमीशन फिक्स परसेंटेज पे जब दिया रहेगा। ठीक है, फिक्स अमाउंट है, फिक्स परसेंटेज, तो ये भी कमीशन में यहाँ पे नील होगा। क्लियर है? तो आपका बेसिकली सैलरी कितना आ रहा है हाउस रेंट में, 1,26,000, ये आपका सैलरी है। अब चलिए कैलकुलेट करते हैं कि हाउस रेंट अलाउंसेस में कितना मिलेगा।
ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, अलाउंसेस एक्चुअली रिसीव्ड। allowances actually received, allowances actually received कितना हो रहा है? allowances actually received अगर आप ध्यान दीजिएगा, allowances कितना मिल रहा है आपको? क्वेश्चन पे कितना था बेटा? ध्यान नहीं दिया मैं, क्वेश्चन पे कितना दिया था? क्वेश्चन पे हमारे को मिल रहा है 5,000 रुपये पर मंथ। क्वेश्चन पे 5,000 रुपये पर मंथ दे रहे हैं हम लोग, रेंट पे हो रहा है। तो अलावेंसेज एक्चुअली रिसीव्ड इज़ 5,000 पर मंथ। तो इस 5,000 को इंटू 12 कर देंगे, ये हुआ रहा हमारा पहला अमाउंट, दैट इज़ 60,000। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू डिफरेंट कंसेप्ट, दैट इज़ नेक्स्ट पॉइंट, रेंट पेड। रेंट जितना आप पेड कर रहे हो उसमें से लेस कर देना 10% ऑफ सैलरी। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चा। रेंट पे क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हम रेंट पे कर रहे थे 4,000 पर मंथ। रेंट पे हम कर रहे थे 4,000 पर मंथ। तो रेंट पेड का 12 महीने का निकाल लीजिए, 4,000 इंटू 12 दैट इज़ 48,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी करना है। सैलरी कितना है हमारा सैलरी कितना है बेटा? सैलरी आप खुद कैलकुलेट किए, सैलरी फॉर HR 1,26,000। तो इस 1,26,000 का 10% निकाल दीजिए, 12,600, ठीक है, माइनस 10% ऑफ 1,26,000 दैट इज़ 12,600। ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 35,400। 35,400 ये आपका अमाउंट आया, ठीक है। तीसरा अमाउंट जो एग्जेम्पशन अमाउंट था वो ये था कि 40% ऑफ सैलरी या 50% ऑफ सैलरी। बेटा यहाँ पे तो कोई CTM मेंशन किए नहीं, तो 40% ऑफ सैलरी लेंगे। तो सैलरी का 1,26,000 था, ठीक है। 1,26,000 का अगर आप 40% करते हो तो आई गेस 50,400 एक बार कर लेता हूँ, 1,26,000 का आप 40% कर लीजिए, 50,400, वेरी गुड। तो 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी क्यों लिए हम लोग बेटा? 40% ऑफ सैलरी हम लोग इसलिए लिए, 40% ऑफ सैलरी हम लोग इसलिए लिए, नो सिटी वॉज मेंशन। तो 40% ऑफ सैलरी का अगर हम कैलकुलेट करोगे, अगर आप 40% ऑफ सैलरी को कैलकुलेट करोगे दैट इज़ 40% ऑफ 1,26,000 कैलकुलेट करोगे तो 50,400 आएगा। इसको नीचे जॉट डाउन कर देते हैं ताकि आपके लिए कन्वीनियंट हो। एक वैल्यू आया हमारा 60,000, एक आया हमारा 400, एक आया हमारा 50,400। इन दोनों में से जो लोअर है बेटा, लोअर कौन सा बताओ तो थोड़ा लोअर कौन सा है हमारा? लोअर हमारा आ रहा है 35,400। तो जितना आपको अलाउंसेस मिल रहा है उसमें से 35,400 को माइनस कर लीजिएगा, 35,400 को माइनस कर लीजिएगा, उतना टैक्स फ्री है। तो क्वेश्चन में अगर आपसे पूछो व्हाट इज़ द टैक्स फ्री अमाउंट, दिस इज़ योर टैक्स फ्री HRA इन विच यू हैव टू गिव नो टैक्स। नाउ व्हाट इज़ टैक्सेबल HRA? कोई आपको बोले कि बेटा टैक्सेबल HRA कैलकुलेट करके दिखा दो। टैक्सेबल HRA तो सिंपल बात है, अमाउंट कितना आपको मिल रहा है, कितना आपको हाउस रेंट अलावेंसेस मिल रहा है। हाउस रेंट अलावेंसेस मिल रहा है आपको 5,000 पर मंथ। तो 5,000 इंटू 12 कर लीजिए, कितना होता है? 60,000 रुपये, ठीक है। आपको कितना माइनस हो जाएगा, कितना आपको टैक्स फ्री मिल रहा है? 35,400। तो 60,000 में से 35,400 माइनस कर लीजिए, ठीक है, मिलेगा आपको 24,600 रुपये। इतना का आपको टैक्स देना पड़ेगा। आई गेस हाउस रेंट अलावेंसेस हम क्लियर कर लिए। कुछ चीज़ याद रखने का ये है
कब कब एम्प्लॉय का अगर हाउस रेंट मिल रहा भी है वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। कब सबसे पहला जो टैक्स पेयर है यानी कि जिसको एसएससी बोलते हैं, वो अगर अपने खुद के घर में रह रहा है तो उसको हाउस रेंट अलावेंसेस टैक्सेबल होगा पूरी तरह। या फिर वो कोई भी तरह का रेंट पे नहीं कर रहा है, कोई भी तरह का एक्सपेंडिचर इनकर नहीं कर रहा रेंट से रिलेटेड, तो वो पूरी तरह टैक्सेबल हो जाएगा। या फिर तीसरा, जब रेंट पे जो है वो लेस देन 10% ऑफ सैलरी हो, जो आपका रेंट पेड हो वो 10% ऑफ सैलरी से नीचे हो तो आपका एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये 3 चीज़ याद रखिएगा, ये 3 चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा अच्छी तरह से। क्लियर है? क्लियर है अच्छी तरह से ये पार्ट? अच्छा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी हाउस रेंट पे अगर क्वेश्चन बनता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर देता है आप लोगों के लिए, वो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। आई गेस ये कॉपी सब कवर अप किया था ना आप लोगों का सम्स, मैं एक बार ऊपर नीचे कर लेता ताकि आप पॉज करके कॉपी भी कर लो। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, पॉज कर लेना अगर नहीं कॉपी हुआ था। ये रहा आंसर का फॉर्मेट, कोशिश करिएगा ये सब क्वेश्चन आप लिख के रखिए, एग्ज़ाम में गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है आपको ध्यान कंफ्यूज कर सकता है, ये होता है ना कभी कभी सैलरी बढ़ जाता है, बीच में अचानक से सैलरी बढ़ जाता है, तो आपका जब सैलरी बढ़ जाता है तो आपको सैलरी जब से बढ़ा है उसका अलग निकालना पड़ेगा और बाकी का अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसे और कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों को क्रिएट नहीं होगा आई गेस, और भी कोई भी सम में कोई भी और प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। सपोज़ करिए ऐसा कुछ सम बना है कि सैलरी आपके पास एचआर का सैलरी कभी कभी दे देता है। सपोज़ करिए ना कि एक इंसान 8 महीना के लिए रेंट दिया, उसके बाद नहीं दिया, तो जो 8 महीना तक के लिए रेंट दिया, सपोज़ करें हम क्वेश्चन बना ही देते हैं आपके लिए। चलिए एक क्वेश्चन कर ही लेते लास्ट, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सैलरी सपोज़ करिए मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, सैलरी मैं दे देता हूँ। सैलरी फॉर HRA सपोज़ कर लीजिए 5,000 रुपये पकड़ते चलते हैं, 5,000 रुपये पर मंथ, मतलब वही 60,000 वाला यहाँ पे जो एग्जांपल किया वही कर लेता हूँ। सैलरी फॉर HRA आपका 5,000 रुपये पर मंथ है, ठीक है। हाउस रेंट अलावेंसेस आपको मिल रहा है 2,000 रुपया पर मंथ। रेंट पे आप कर रहे हो 15,000 पर मंथ, लेकिन आप जो रेंट पे कियो ये सिर्फ और सिर्फ 8 महीना के लिए कियो और बाकी का 4 महीना आप क्या किए, अपने घर में शिफ्ट हो गए, या फिर ऐसा जहाँ शिफ्ट हो गए जहाँ आपको रेंट नहीं देना है। इसका टैक्सेबल अमाउंट करके निकालिए। चलिए सैलरी फॉर HRA 5,000 पर मंथ, ठीक है। हाउस रेंट अलावेंसेस मिल रहा है 2,000 पर मंथ, रेंट पे हो रहा है 15,000 पर मंथ, ठीक है, जिसमें से 8 महीना आपने पे किया और 4 महीना आपको पे नहीं करना पड़ा। बताइए क्या होगा। सबसे पहला 8 महीना तक ही निकालिएगा, क्योंकि 4 महीना को तो फुल्ली टैक्सेबल है। अगर मिल भी रहा है तो वो फुल्ली तरह टैक्सेबल है। हाउस रेंट आपको जितना ही मिल रहा है पूरी तरह टैक्सेबल है। आपको एग्जेम्पशन कहाँ तक मिलेगा, जब तक आप रेंट पे किए हो, और आप रेंट पे किए हो 8 महीना तक, आप रेंट पे किए हो 8 महीना तक, उसके बाद आप रेंट पे नहीं किए हो, अगर इसके बाद भी आपको हाउस रेंट अलावेंसेस मिल रहा है तो 4 महीना के लिए वो हाउस रेंट अलावेंसेस फुल्ली टैक्सेबल होगा। कैलकुलेट कर लेते हैं अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन ये आता है हमारे दिमाग में कि हम 1500 ये 15,000 नहीं बेटा, 1500 पर मंथ होगा, ठीक है, 1500 पर मंथ होगा, ठीक है। अब अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड आपको निकालना है
कि आपका टैक्स कितना आप पे कर रहे हो, ठीक है, कितना आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। एग्जेम्पशन निकालने के लिए आपको सिर्फ 8 महीना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि बाकी का 4 महीना फुल्ली तरह टैक्सेबल है। तो 8 महीना में कितना अमाउंट टैक्सेबल है वो निकालना है अपने को, ध्यान दीजिएगा। हाउस रेंट मिल रहा है 2000 पर मंथ, तो 2000 इंटू 8 ये हुआ एक अमाउंट। फिर दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पे कर रहे हो आप 500 रुपया, सॉरी 1500 रुपया, तो 1500 इंटू 8 करिए, 12,000 रुपया हुआ, ठीक है। उसमें से माइनस 10% ऑफ सैलरी कर दीजिए। सैलरी हम ऊपर दे दिए 5,000 पर मंथ, सैलरी अभी आपको मैंने दिया 5,000 पर मंथ, तो 5,000 इंटू 12 60,000 हुआ, सॉरी 5,000 इंटू 8 होगा। क्यों 8 होगा? क्योंकि 8 मंथ का सैलरी निकालना है, बाकी सब तो पूरी तरह टैक्सेबल है। इसका 10% कितना होता है आपको पता ही है, फिर भी मैं कर दे रहा 4,000 रुपया। तो 12,000 में से 4,000 रुपया हटाइए, बचा कितना 8,000 रुपया। एक ये अमाउंट हुआ, एक ये अमाउंट हुआ, तीसरा अमाउंट क्या होगा 50% और 40% ऑफ सैलरी, 50% और 40% ऑफ सैलरी उतना आपका निकलना चाहिए। तो यहाँ पे 50% और 40% ऑफ सैलरी क्या होगा थोड़ा बताइएगा हमको, किस पे निकालिएगा आप? 50% और 40% ऑफ सैलरी का आप किस में निकालिएगा? थोड़ा सा बुद्धि लगा के हम आपको 1 मिनट टाइम दे रहे हैं, थोड़ा बताइए। ये जो तीसरा अमाउंट होगा 50% और 40% ऑफ सैलरी, वो कितना महीना का होगा ये थोड़ा बताइएगा मेरे को। मैं बता देता हूँ आपको, सीधा हिसाब है। हम लोग 8 महीना का निकालेंगे, क्योंकि 8 महीने ही आप रेंट दिए, उसके बाद 4 महीना का तो फुल्ली टैक्सेबल है, उसको कैलकुलेट ही क्यों करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 5,000 इंटू 8 होगा, क्योंकि पर मंथ सैलरी आपको इतना मिल रहा है। तो 5,000 इंटू 8 कितना होता है बेटा? 5,000 इंटू 8 कितना होता है? 40,000 आई गेस, ठीक है। अगर 40,000 का यहाँ सिटी मेंशन नहीं किया है, तो सिटी मेंशन नहीं किया है तो कितना परसेंट होता है आपको पता है? 40% होता है। 40% कर दीजिएगा तो आपका अमाउंट होगा 16,000। इनमें से लोअर कौन सा है? 8,000 रुपये लोअर है, तो टैक्स फ्री अमाउंट आपका ये रहेगा। टैक्सेबल अमाउंट कितना रहेगा ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। टैक्सेबल एचआरए कितना रहेगा? आपको हाउस रेंट मिल रहा है बेटा पूरा 12 महीना के लिए, तो यहाँ पे आप 8 महीना नहीं 5,000 इंटू 12 करिएगा, सॉरी यहाँ पे आप 2,000 इंटू 12 करिएगा, क्योंकि आपको हाउस रेंट मिल रहा है 2,000 पर मंथ, और वो पूरा साल के लिए मिल रहा है। तो 2,000 इंटू 12 कर लीजिए, कितना हो गया? 2,000 इंटू 12 करिएगा अगर आप, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 24,000 रुपया, ठीक है। टैक्स फ्री आपको मालूम चल गया 8,000 रुपया, तो 8,000 रुपया आपका टैक्स फ्री अमाउंट है। तो टैक्सेबल आपका हो गया 16,000 रुपया, आपका टैक्स फ्री अमाउंट हो गया। 16,000 रुपया आपका टैक्स फ्री अमाउंट हो गया। आई गेस अब यहाँ पे क्लियर हो, क्लियर है? बहुत लोग क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ये टैक्सेबल एचआरए निकालने के लिए वो देखते हैं कि 8 महीना का कर रहे हैं तो बाद में ये 4 महीना अलग सेट करेंगे। ऐसा नहीं, एक साथ ही कर दिया मैंने 2,000 इंटू 12, क्योंकि पर मंथ आपको तो हर साल ही मिल रहा था। ये 4 अमाउंट तो पूरे तरह टैक्सेबल है, क्योंकि बोला है कि यू आर नॉट एंटाइटल फॉर, एन एम्प्लॉय इज़ नॉट एंटाइटल फॉर एचआरए एग्जेम्पशन व्हेन द एसएससी स्टेज इन हिज ओन हाउस, या फिर ही डज नॉट पे एनी रेंट। रेंट तो 8 महीना के पे किया, 4 महीना का नहीं किया, तो 4 महीने का एग्जेम्पशन क्यों मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए पूरा 8,000 यहाँ आएगा और बाकी का टैक्सेबल अमाउंट निकल गया। आई गेस आई एम वेरी मच क्लियर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाते रहूँ, तो आप लोग मेरे को मेरे फेसबुक पेज पे, फेसबुक पेज मतलब मेरा नाम ही है ये, आप लोग वहाँ जाके मेरे टाइमलाइन पे बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। एक नया चीज़ आपको बता दूँ, इफ़ यू वांट टू गेट लाइव क्लासेस फ्रॉम मी जीएसटी के लिए,
तो वो भी आपको मिल सकता है 3000 फुल कोर्स के लिए। ड्यू टू द कोरोना वायरस का जो इफेक्ट चल रहा है, लॉकडाउन है, इतना मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। कस्टम्स के लिए, पूरे कस्टम्स को समझाने के लिए, वो भी मैं आप लोगों को 3000 में क्लास दे सकता हूँ। वन टाइम फुल पेमेंट है, ठीक है, बैंक अकाउंट पेमेंट होगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच।